अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड। तो जी इस टाइम मैं मौजूद हूँ दुबई सिलिकॉन ओएसिस के अंदर, और ये जो आप सामने एक खूबसूरत और ज़बरदस्त सी बिल्डिंग देख रहे हैं, इट इज़ बिन घाटी पर्ल्स। और बिन घाटी पर्ल्स के बिल्कुल सामने ये जी है सिलिकॉन सेंट्रल मॉल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ सिलिकॉन ओएसिस दुबई के बारे में कि ये एरिया कैसा है रहने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि दुबई मूव होना चाहते हैं और फैमिलीज़ के लिए एक अच्छा और ज़बरदस्त और रीज़नेबल अमाउंट में एरिया देख रहे होते हैं। चूँकि दुबई के अंदर रेंटल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो हर बंदा चाहता है कि उसको इकनॉमिकल और ज़बरदस्त सी रहने के लिए जगह मिल जाए दुबई के अंदर। तो जी अगर आप दुबई के अंदर एक चीप और या रीज़नेबल कह लें प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो सिलिकॉन ओएसिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सिलिकॉन ओएसिस के साथ साथ कुछ और भी एरियाज़ हैं, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन ओएसिस में इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी काफ़ी सारी रहती है। उसके अलावा बहुत सारे फॉरेनर्स भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और इसमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। और इस टाइम जिस बिल्डिंग के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये है बिन घाटी पर्ल्स। बिन घाटी की जो है काफ़ी सारी बिल्डिंग्स है सिलिकॉन ओएसिस के अंदर। तो जो ये ऑप्शन है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग। यहाँ पे आपको मैं अंदर चल के पूरा अपार्टमेंट डिटेल के साथ दिखाती हूँ। अब देखें ये अंदर से कितनी खूबसूरत और कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है। तो जी यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर आपको स्विमिंग पूल, जिम, किड्स प्ले एरिया, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। स्विमिंग पूल एडल्ट्स के साथ साथ बच्चों का भी सेपरेट यहाँ पे स्विमिंग पूल बना हुआ है टॉप के अंदर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक 2 बेड का अपार्टमेंट देखने के लिए। ये 121 अपार्टमेंट, दिस इज़ एम्प्टी, और मैं चल के अंदर आपको इसको पूरा डिटेल के साथ दिखाती हूँ और इसका मैं आपके साथ रेंट भी शेयर करती हूँ। तो जी अंदर चलते हैं और मैं आपको सबसे पहले ये अपार्टमेंट दिखाती हूँ। तो जी ये अपार्टमेंट की एंट्रेंस है। एंटर होते साथ ही यहाँ पे ये राइट साइड पे इसका ओपन किचन है। और किसी भी अपार्टमेंट में जाते साथ ही मैं आजकल सबसे पहले देखती हूँ कि क्या वहाँ पे डिश वॉशर की जगह है या नहीं है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में आपको पता है कि आप हाउस मेड्स जो हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो डिश वॉशर होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें डिश वॉशर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बिन घाटी पर्ल्स क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट है, नई बिल्डिंग है, तो यहाँ पे तमाम मॉडर्न स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको स्टोव के साथ साथ वॉशिंग मशीन और उसके अलावा डिश वॉशर की भी जगह मौजूद है। तो जी ये लाउंज था, लाउंज के साथ ही हम आगे जा रहे हैं। और ये साथ ही ये पाउडर रूम है, जो कि लाउंज का एक कॉमन बाथरूम है, जो कि एक बेडरूम को लगता है, और गेस्ट भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें सामने वो शावर कैबिन बना हुआ है, साथ ही ये बाथरूम है। बाथरूम बहुत अच्छा है। और साथ ही ये इसका एक बेडरूम है, और बेडरूम के अंदर कबर्ड्स लगी हुई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दुबई के अंदर ये है, आपको जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उन सब में कबर्ड्स लगी हुई मिलती हैं। और ये देखिए आप जी इसकी बालकनी बहुत ही ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़ी बालकनी है। तो अगर जैसे आप इवनिंग में यहाँ चेयर्स वगैरह डाली हुई हो, आप आसानी से बैठ सकते हैं। समर्स में तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन विंटर में थोड़ा सा जब अच्छा मौसम होता है, यहाँ बैठ के आप इजीली बैठ के चाय पी सकते हैं। और वैसे भी अगर बाहर बैठने का मूड हो तो अच्छी खासी यहाँ पे स्पेस है। तो ये एक बेडरूम हो गया है, और उसके साथ ये सारा, और ये आ गया है जी इसकी ये कबर्ड है। कबर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कबर्ड नहीं होती इन कंट्रीज़ में तो मुश्किल होती है, क्योंकि लोग फ्रिक्वेंटली मूव हो रहे होते हैं इन कंट्रीज़ में। तो फिर जब आप अपनी सेपरेट कबर्ड बाय करते हैं तो फिर मुश्किल होती है। तो ये दूसरे बेडरूम का जी ये दूसरा बाथरूम है। आप देखिए इनके बाथरूम कितने अच्छे हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग नई है, तो यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें नई मिलेंगी। तो जी अभी जा रही हूँ मैं, एक बेडरूम से बाहर आ गई हूँ, और ये यहाँ पे दूसरा बाथरूम है। एक बेडरूम के साथ अटैच बाथरूम है, और दूसरे बेडरूम के साथ अटैच बाथ नहीं है। उसके साथ एक दूसरा कॉमन बाथरूम है, जो कि लाउंज और इस बेडरूम को लगता है। और ये अभी मैं ये बाहर की लाइट ऑन कर रही हूँ, और मैं आपको चल के बाहर की बालकनी दिखाती हूँ। मज़े की बात है, दोनों बेडरूम्स के साथ 2 बड़ी बालकनीज़ हैं, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन या नहीं, अच्छा नहीं, वॉशिंग मशीन की जगह तो अंदर किचन में बनी हुई है। ये देखें ये सामने कितना ज़बरदस्त व्यू है। सिलिकॉन ओएसिस जो है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही क्लीन और एरिया है। यहाँ पे आपको बच्चों के स्कूल नेटू में मिल जाएंगे, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स और रेस्टोरेंट्स
और किड्स फन एरियाज सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। और ये इतना ज़बरदस्त और क्लीन एरिया है यहाँ पे। अगर आप पेट फ्रेंडली भी है, अगर आपके पास पेट्स हैं, तो मैं यहाँ पे जब भी शाम को निकलती हूँ तो मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग शाम में अपने पेट्स को बाहर लेके निकले हुए होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं। और बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त एरिया, बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे सिलिकॉन ओएसिस की जो मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ वो ये है कि सिलिकॉन ओएसिस में ही साथ ही एकेडमिक सिटी है। एकेडमिक सिटी में आपको तमाम टॉप की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल और कॉलेजेस हैं दुबई के, वो आपको सारे वहाँ पे मिलेंगे। तो इस वजह से सिलिकॉन ओएसिस के अंदर ज़्यादातर वो लोग रहते हैं जैसे स्टूडेंट्स हैं, बैचलर्स हैं और फैमिलीज़ भी रहती हैं, क्योंकि उनको नेयर 2 में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह पढ़ जाते हैं। तो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है उसमें उनको बचत हो जाती है। और यहाँ पे आपको शेयरिंग पे भी मिल जाती है स्पेस, और साथ साथ आपको फुल हाउस भी मिल जाता है। 2 बेडरूम का अपार्टमेंट भी मिलेगा, 1 बेड स्टूडियो भी मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर रेंटल की बात की जाए तो आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडियो की यहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है वो आपको 30,000 में मिल जाएगा। और जो 1 बेड अपार्टमेंट है वो आपको मिल जाएगा 35 to 40,000 में। और जो 2 बेड अपार्टमेंट है वो आपको 60 to 65,000 में इसकी कॉस्ट पड़ेगी। और अगर आप सिंगल हैं और आपको चाहिए बेड स्पेस, तो यहाँ पे बेड स्पेस भी इजीली अवेलेबल है। और यहाँ पे बेड स्पेस की जो कॉस्ट है वो है 700 to 800 दिरहम्स। ये बिनघाटी पर्ल्स जो है ये रहने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन पे है, क्योंकि जैसे ही आप बाहर निकलते हैं सामने सिलिकॉन सेंट्रल मॉल है, साइड पे क्लिनिक्स है, हेल्थ हब के नाम से है एक, और दूसरे का मुझे नाम याद नहीं है, साथ सैलून्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है कि अगर आपके पास गाड़ी स्टार्टिंग में नहीं है तो आपको कोई मसला नहीं होगा। अच्छा ये देखिए, मैं आपसे स्विमिंग पूल की बात कर रही थी, तो ये आ गए हैं जी, ये स्विमिंग पूल है, ये एडल्ट्स का स्विमिंग पूल है और साथ ही बच्चों का भी स्विमिंग पूल बना हुआ है, और साथ ही ऊपर जिम भी है और किड्स प्ले एरिया भी है। तो जी मैं जो लोकेशन की बात कर रही थी, बिनघाटी पर्ल इज़ ऑन अमेजिंग लोकेशन। फिर जैसे ही आप बाहर निकलेंगे रोड पे सामने आपको बस स्टॉप मिलेगा। और यहाँ पे आपको पता है कि दुबई के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है वो इट्स अमेजिंग। आपके पास नोल कार्ड होना चाहिए। तो आप जैसे ही बाहर निकलेंगे सामने आपको मेट्रो की बस आती हैं, बिल्कुल कोई 1 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, आप वहाँ से बस पकड़ें और फिर आप मेट्रो स्टेशन जाएँ। आपने कहीं पे भी जाना है दुबई में, आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होता। और दुबई सिलिकॉन ओएसिस के अंदर काफ़ी सारे स्टेशंस हैं। तो ये जी ये पूरी बिनघाटी की मैंने आपको बिल्डिंग दिखा दी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे। ये देखें, ये इसकी मेन एंट्रेंस है। तो यहाँ पे आपको जिम भी बहुत ज़बरदस्त मिलेगा और बहुत ही बड़ी लेविश और बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंग है। ये देखें, बिल्डिंग का स्टार्ट ही बहुत अच्छा है और रेंट भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आप छोटी फैमिली है तो आपके लिए 1 बेड इज़ इनफ। अगर आप बड़ी फैमिली है तो 2 बेड इज़ इन गुड प्राइस। और ये देखिए, जैसे मैं पेट फ्रेंडली की बात कर रही थी, तो ये एक मेरी फ्रेंड है जो कि है मेमार से, तो ये जी अपने पेट्स डेली लेके निकलती है। तो जैसे ही मैं बिल्डिंग देख के निकली हूँ तो हम लोग इसके साथ बाहर आ गए हैं वॉक करने के लिए। यहाँ पे आपको तमाम खाने पीने की अशिया वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। यहाँ पे बेकरीज भी हैं और अच्छे ज़बरदस्त इंडियन और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी हैं। और उसके अलावा जी आपको इटालियन फूड, उसके अलावा इंटरनेशनल कुजीन्स, और आपको पता है वो सामने जो सिलिकॉन सेंट्रल मॉल की मैं बात कर रही थी, वहाँ पे आपको हर तरह के फ़ास्ट फूड्स की भी चेन्स मिल जाएंगी और उनका फूड कोर्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। और सिलिकॉन सेंट्रल मॉल के अंदर आपको तमाम हाई एंड ब्रांड्स भी मिलेंगे। वहाँ पे लुलू है, अगर बात की जाए ग्रॉसरी की तो वहाँ से आप लुलू से हर वक्त ऑफर्स चल रही होती हैं और बजट फ्रेंडली आप ग्रॉसरी कर सकते हैं। और इसके अलावा सिलिकॉन ओएसिस दुबई के अंदर आपको अपार्टमेंट्स के साथ साथ विलास भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे विलास बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आप सामने देख रहे हैं सारे विलास भी मौजूद हैं। तो विलास की कॉस्ट चूँकि ज़्यादा होती है तो ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि दे शुड गो फॉर अपार्टमेंट्स। तो जो सिलिकॉन ओएसिस दुबई है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट और इकोनॉमिकल एरियाज़ में ये आता है। अगर अब बाकी आप एरियाज़ की तरफ चले जाएँ जैसे बिजनेस पे मरीना वगैरह है और वो सारे आपको हाई एंड एरियाज़ हैं और वहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है। तो सिलिकॉन ओएसिस एक
उसी तर्ज का उसी स्टैंडर्ड का एरिया है, उसी तरह की खूबसूरती है, ग्रीनरी है। और यहाँ के अगर आप पार्क को विज़िट करेंगे उसका भी मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करूँगी, जिसका नाम है नॉर्थ पार्क। अगर आप उसको देखेंगे दैट इज़ अमेजिंग पार्क। आप डेली शाम को अपने बच्चों को वहाँ लेके जा सकते हैं। वहाँ पे स्पोर्ट्स की तमाम एक्टिविटीज़ होती है। अगर आपके बच्चे फुटबॉल लवर हैं तो वहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, वहाँ पे बच्चे स्केट्स करते हैं, और वहाँ पे बारबेक्यू ग्रिल्स का सारा सेटअप है। मतलब अगर आपने पार्टी भी करनी है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो यू विल हैव एन अमेजिंग एम्बियंस। तो मतलब आपको सिलिकॉन ओएसिस में हर तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो जी मैं यहाँ पे कहूँगी कि अगर आप पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप मेरे आने वाले इस तरह के मज़ीद व्लॉग्स को देख सकें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।